सी प्लस प्लस लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर 1 पार्ट 6 में आज हम डिस्कस करेंगे सी आउट और सी इन के बारे में कि सी आउट और सी इन का क्या एप्लीकेशन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में है और कैसे सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स में हम इनको यूज़ करेंगे। बेसिकली identified सी आउट एंड सी इन are the objects of two different classes कि सी आउट और सी इन जो है ये दो डिफरेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट हैं। सी आउट जो है वो ओ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है और सी इन जो है वो आई स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। जो सिंटेक्स हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा सी आउट, इसको प्रोनाउंस्ड करेंगे सी आउट से। उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर है, फिर डबल कोट्स हैं और फिर टर्मिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट है। सेमीकोलन से हम दिखाते हैं कि दिस इज द टर्मिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट। एग्जाम्पल से जानते हैं कि कैसे इनका एप्लीकेशन हम अपने प्रोग्राम्स में कर सकते हैं। दो तरीके से इसको अप्लाई किया जा सकता है या यूज़ किया जा सकता है अपने प्रोग्राम्स में। पहला यूज़ है स्ट्रिंग कांस्टेंट को मॉनिटर पर डिस्प्ले करने के लिए या आउटपुट लेने के लिए मॉनिटर पर, और दूसरा इसका यूज़ है कि अगर किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर्ड है और उस स्टोर्ड वैल्यू को हम मॉनिटर पर या डिस्प्ले पर डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो दोनों को एक एक करके समझेंगे। पहले एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। तो पहला एप्लीकेशन एग्जाम्पल के थ्रू समझाएगा। सी आउट हेलो फ्रेंड लिखा हुआ है डबल कोट्स के बीच में। तो इंसर्शन ऑपरेटर के इस ढंग से समझते हैं। इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट इंसर्शन ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पर है जो सी आउट है, और दूसरा पार्ट इंसर्शन ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पर है जो डबल कोट्स के बीच में स्ट्रिंग कांस्टेंट लिखा है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मेजर रोल इंसर्शन ऑपरेटर का है। इंसर्शन ऑपरेटर बेसिकली जो राइट हैंड साइड में कंटेंट डबल कोट्स के बीच में स्ट्रिंग कांस्टेंट लिखा है, ये डायरेक्ट करता है इस कंटेंट को ओ स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए जो कि यहाँ पर सी आउट है। और ओ स्ट्रीम क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेसिकली ओ स्ट्रीम क्लास रेफर करती है फ्लो ऑफ डेटा को, या ये रेफर करती है फ्लोज टू द स्क्रीन, यानी कि डेटा के फ्लो को स्क्रीन पर रेफर करती है डिस्प्ले के लिए या आउटपुट के लिए। तो ये इंसर्शन ऑपरेटर की फंक्शनलिटी है। तो अब इसे समझते हैं कि इंसर्शन ऑपरेटर के जो राइट हैंड साइड पर कंटेंट लिखा हुआ है डबल कोट्स के बीच में, जो एक स्ट्रिंग कांस्टेंट की तरह है हेलो फ्रेंड, इसको ये डायरेक्ट करेगा सी आउट ऑब्जेक्ट को। और सी आउट जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा ओ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। और ऑलरेडी हम जान ही चुके हैं कि ओ स्ट्रीम क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रेफ़र करती है फ्लो ऑफ डेटा को, कि डेटा का फ्लो कैसे होना है। या दूसरे तरीके से कहें कि the standard output streams normally flows to the screen display, यानी कि ये जो ओ स्ट्रीम क्लास है हमारी, वो जनरली जो आउटपुट डिवाइसेस हैं उसकी तरफ फ्लो करती है डेटा को। तो जो भी डेटा हमारे इंसर्शन ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे है, तो अब सी आउट ऑब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि वो इसको मॉनिटर पर डिस्प्ले कर दे।
दूसरा इसका एप्लीकेशन है कि अगर किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर्ड है, उस स्टोर्ड वैल्यू को मॉनिटर पर डिस्प्ले करने का। तो यहाँ पर एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर रखा है कि इंटीजर ए असाइन 3 और फिर सी आउट लिखा है, इंसर्शन ऑपरेटर डबल कोट्स के बीच में स्ट्रिंग कांस्टेंट है ए असाइन ए इक्वल्स टू डबल कोट्स क्लोज, फिर से इंसर्शन ऑपरेटर है और फिर वेरिएबल का नाम दिया हुआ है। तो जो राइट हैंड साइड पर इंसर्शन ऑपरेटर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी डेटा ए वेरिएबल में स्टोर्ड है उसको डायरेक्ट करे सी आउट को, और सी आउट जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट है ओ स्ट्रीम क्लास का, और ओ स्ट्रीम क्लास हमारी रेफर करती है फ्लो ऑफ डेटा को, जो फ्लो ऑफ डेटा को रेफर करती है टूवर्ड्स आउटपुट डिवाइसेस। और अगर हमारा आउटपुट डिवाइस मॉनिटर है तो जो भी डेटा स्टोर होगा ए वेरिएबल में, ये हमारे मॉनिटर पे उस डेटा को डिस्प्ले कर देगी। अब यहाँ पर कंपेयर करते हैं कि सी आउट जो आउटपुट ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं आउटपुट लेने के लिए स्क्रीन पर, और जो प्रिंट एफ हम यूज़ करते थे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उन दोनों में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलरिटी है। क्योंकि सी प्लस प्लस लैंग्वेज ऑलरेडी हम जानते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंस्पायर्ड है, तो काफ़ी कुछ सिंटैक्स इसके सिमिलर हैं। जैसे सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर डबल कोट्स के बीच में हमने स्ट्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है और अपने स्टेटमेंट को टर्मिनेट किया है सेमीकोलन से। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लिखते थे प्रिंट एफ और पैरेंथेसिस और डबल कोट्स के बीच में हम अपने स्ट्रिंग कांस्टेंट को लिखते थे प्रिंट करने के लिए। दूसरा, अगर वेरिएबल से कोई वैल्यू हमें डिस्प्ले करनी होती थी तो यहाँ पर सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर के बाद वेरिएबल का नाम दे देते हैं तो वो डिस्प्ले स्क्रीन पर स्टोर्ड वैल्यू हो जाती है। जबकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें अपने इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट में ये भी बताना पड़ता था कि बेसिकली किस फॉर्मेट में या कौन सा स्पेसिफिक फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज़ करेंगे अपनी स्टोर्ड वैल्यू को मॉनिटर पर डिस्प्ले करने के लिए। अब इसको प्रोग्राम की मदद से हम समझते हैं कि कैसे हम प्रोग्राम की मदद से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले हम यूज़ करके देखते हैं कि स्ट्रिंग कांस्टेंट को कैसे स्क्रीन पे प्रिंट करते हैं। यहाँ पर लिखा सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर डबल कोट्स के बीच में हेलो फ्रेंड्स डबल कोट्स क्लोज और टर्मिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट हमने सेमीकोलन लगा दिया। आप अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। इससे पहले हम यहाँ पर CLR SCR दो फंक्शंस यूज़ कर लेते हैं। CLR SCR स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, और लास्ट में हम लिख लेते हैं यहाँ पर गेट ch स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। प्रोग्राम रन किया, देखिए हेलो फ्रेंड्स करके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया, या आउटपुट हमारा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट जो इसका एप्लीकेशन है वो है किसी इंटीजर वैल्यू को अगर हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर दें, ए असाइन हम मान लीजिए 15 लिख दें, और हम चाहते हैं कि इस वैल्यू को हम डिस्प्ले करें, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी आउट डबल कोट्स के बीच में ए इक्वल्स टू और फिर इंसर्शन ऑपरेटर नेम ऑफ द वेरिएबल और टर्मिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट। उस वेरिएबल का नाम इंसर्शन ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पर लिखा है जिस वेरिएबल में हमने अपनी वैल्यू को स्टोर किया हुआ है। और नेक्स्ट लाइन पर ले जाने के लिए इस स्टेटमेंट को यहाँ पर हम /n लगा सकते हैं, या इसका दूसरा भी एक मेथड है, अभी देखेंगे उसको भी। अब प्रोग्राम को रन करते हैं
देखिए ए इक्वल्स टू 15 यहाँ पर प्रिंट होगी। दूसरा नेक्स्ट लाइन पे ले जाने का तरीका है जो C++ में हम यूज़ करते हैं, वो है एंड एल लिखते हैं। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। देखिए फिर से हमारा A15 जो है नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट हो रहा है। अगर हम एंड एल यूज़ नहीं करेंगे या नेक्स्ट लाइन करेक्टर यूज़ नहीं करेंगे तो सेम लाइन में हमारा A15 प्रिंट होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एंड एल। एक एप्लीकेशन और जान लेते हैं इसका कि मल्टीपल इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करके स्ट्रिंग कांस्टेंट को और किसी भी वेरिएबल से फैच की हुई वैल्यू को कैसे हम आउटपुट डिवाइस पर डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं सी आउट डबल कोट्स के बीच में आई एम, यहाँ पर इंसर्शन ऑपरेटर ए, फिर से इंसर्शन ऑपरेटर, यहाँ पर ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले होना चाहिए आई एम 15 ईयर्स ओल्ड। इसको भी यहाँ पर एंड एल लिख लेते हैं नेक्स्ट लाइन पर ले जाने के लिए। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। देखिए फर्स्ट लाइन डबल कोट्स के बीच में स्ट्रिंग कांस्टेंट लिखा था हमारा हेलो फ्रेंड्स, उसको प्रिंट किया। दूसरी जो इंस्ट्रक्शन हमने लिखा था वहाँ पर ए इक्वल्स टू 15 प्रिंट किया। और तीसरा हमने जो मल्टीपल इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करके स्ट्रिंग कांस्टेंट और वेरिएबल से वैल्यू को फैच करके मॉनिटर पर डिस्प्ले किया, वो दिखा रहा है आई एम 15 ईयर्स ओल्ड। तो ये एप्लीकेशंस थे सी आउट के। और नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि सी इन या किसी भी वैल्यू को कीबोर्ड से किसी भी वेरिएबल में स्टोर कराने के लिए सी इन ऑब्जेक्ट का कैसे यूज़ करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।